नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युवा परीक्षार्थी के इस चैनल में एमपी पटवारी 2023। आज के सेशन नंबर 9 में आज हम देखेंगे जीके विशेष एमसीक्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि बजट का वह रूप जो लिंग विशेष पर आधारित मतलब कि जेंडर पर बेस्ड होता है या प्रिपेयर किया जाता है उसे क्या कहलाता है या उसे क्या कहते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन है हमारे पास आज का। तो ये आम बजट तो ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि आम बजट थोड़ा सा आम लोगों के लिए होता है। विशेष बजट तो ये भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात यहाँ पर होती है कि लिंग आधारित मतलब जेंडर बेस्ड हो रहा है तो ये लिंग आधारित बजट हो जाएगा, मतलब कि जेंडर बेस्ड बजट। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि आय कर, निगम कर, धन कर, ठीक है, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर, ये किस प्रकार के कर के अंतर्गत आते हैं, मतलब किस प्रकार के टैक्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स हुआ, है ना, निगम टैक्स हुआ, फिर आपका है ना वेल्थ टैक्स हुआ, फिर आपका जो है ना गिफ्ट पे जो टैक्स लगता है ये किसके अंतर्गत आता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि प्रत्यक्ष करे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट ये दोनों में आते हैं। तो ये हमें बताना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये जो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों कि भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा आर्थिक नियोजन की हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना, मतलब प्लान के बारे में बात करें कि प्लान से जो है तो ये रसिया मतलब कि सोवियत संघ, जब हम मैप में देखते हैं इस प्रकार से ये हमारे पास रसिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इसको इतना काट दे तो ये रसिया है। तो रसिया क्या था पहले, अब डिवाइड हो गया, मतलब ये जो यहाँ से डिवाइड हो गया, ये यूक्रेन वाला जो अभी मामला चल रहा है ये रसिया हो जाएगा आपका। तो ये पूरा पहले जो रीजन था ये जो पूरा रीजन क्या कहलाता है, ये USSR कहलाता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की भारत की आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये डॉक्टर विश्वेश्वरैया थे। ये क्या थे, ये एक सिविल इंजीनियर थे, है ना, क्या थे, सिविल इंजीनियर, ठीक, ये सिविल इंजीनियर थे। और इन्होंने इनकी किताब भी पूछ लेता कभी जी कि उस किताब का नाम क्या है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इनकी किताब थी, क्या, प्लान्ड, है ना, इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है दोस्तों कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू की गई थी ये हमें बताना है। 1999 में, 98 में, 2004 और 2014। तो 2014 में तो ये थी नहीं, 2004 में भी नहीं थी। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो कब शुरू की गई थी हमें बताना है। तो ये 1998 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, मतलब किसके साइन होते हैं। तो प्रधानमंत्री के तो होते नहीं है, राष्ट्रपति का भी नहीं होता है, ठीक। ये दो ऑप्शन तो हमारे पास एलिमिनेट हो गए, है ना, एलिमिनेट कर दिए हमने। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, वित्त सचिव और RBI गवर्नर। तो 1 रुपये का जो नोट होता है, ठीक है, उस पर RBI के हस्ताक्षर नहीं होते, उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी, है ना, शून्य आधारित बजट ये जो है प्रणाली, तो ये पहली में तो नहीं हुई थी, दूसरी में भी नहीं हुई थी। अब हमारे पास दो ऑप्शन की लड़ाई है, क्या 12वीं में हुई थी या
सातवीं में हुई थी। तो शून्य आधारित बजट की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो इसका सीधा सा हमारे पास आंसर ये है दोस्तों कि जो इसका 7वीं पंचवर्षीय योजना ये हो जाएगी, क्योंकि 12वीं तो नहीं हो सकता, इसलिए 7वीं ही होगा। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक होता है, किसकी यूनिट है ना। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये वेग की तो है ही नहीं ना, काल मतलब टाइम, तो ये खगोलीय दूरी है, डिस्टेंस की माप। तो जब हम है ना आकाश में जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं, तो वहाँ पर एक खगोलीय दूरी डिस्टेंस को मापने के लिए इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, एस्ट्रोलॉजिकल डिस्टेंस जो है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में भूमि को मापने की कौन सी इकाई प्रचलित है, ठीक है। तो वीघा भी होता ही होता है, फिर है ना यहाँ पर चैनल भी होता है, कट्टा भी होता है, फिर किला या कला। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल को मापने की इकाई क्या होती है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन का डिमांड है कि आप जब पटवारी बनोगे तो आपसे मतलब मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन तो आना ये तय है, ये मान के चलो। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन आपको तैयार करना ही है। ये यहीं से क्वेश्चन कि भाई कच्चे तेल को किस में मापते हैं, ये पता होना चाहिए। कोई लीटर में मापते हैं, नहीं, ये कॉमन सेंस आपका। फिर दूसरा आपको गैलन और बैरल में कन्फ्यूज़न हो सकता है। यूएस गैलन में तो यूएस का तो ये भी हो जाना चाहिए कैंसिल आपका, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें गैलन आना चाहिए कि बैरल आना चाहिए। तो देखो गैलन की बात होती है तो गैलन थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाता है। तो इसका जो हम देखते हैं कि तो इसका सही जवाब होगा बैरल, क्योंकि गैलन भी नहीं होगा। अब देखो एक बैरल बराबर कितना होता है। तो लीटर की बात करते हैं तो 159 लीटर के बराबर एक बैरल होता है। और एक बैरल दूसरी हम यूनिट में देखें तो ये यूएस गैलन में कितना होता है, तो 42 यूएस गैलन के बराबर होता है। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेटा याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का जो रस है क्यों नहीं पी सकता, ये क्या कारण होता है चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर घनत्व मतलब कि डेंसिटी कम होती है, इसलिए तो कोई वायुमंडल में तो डेंसिटी का तो कोई इस पर वो नहीं है, क्योंकि डेंसिटी का उतना शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, ये भी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो इसलिए संभव नहीं होता क्योंकि नींबू पी पाना, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं। अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पर है ना प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है, और ग्रेविटी भी कम होती है। तो ये रीज़न रहते हैं उसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों की कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। देखो कृत्रिम उपग्रह मतलब कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसके अंदर व्यक्ति को जब हम पहुंचाते हैं रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में, तो उसमें भारहीनता मतलब उसको अपना वेट कम महसूस होता है, मतलब होता ही नहीं, ठीक। तो ग्रेविटी कारण होता है क्योंकि ग्रेविटी उसके अंदर ऐसी बनाई जाती है, ग्रेविटी नहीं होती जब वो अंतरिक्ष में आता है इस प्रकार से। तो उस स्थान पर शून्य होता है, आकर्षण बल क्या था, पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है उस स्थान पर, मतलब वही बात है कि पृथ्वी जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर जीरो होती है ग्रेविटी अर्थ की, इस कारण ऐसा अनुभव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पर हमें हो, ठीक है। अब चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, अभी केंद्रीय बल ये भी नहीं हो सकता, उपग्रह के विशेष डिजाइन के कारण तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उस स्थान पर शून्य होता है ना जी का मान, इस कारण से। तो उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लर्निंग, पढ़ते रहिए और पटवारी 2023 में बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।